सही। अच्छा, अब ये भी आपने चूंकि 18 अमेंडमेंट के तहत सूबों का जिक्र किया, तो हम पंजाब में तो बड़े बड़े ऐलानात देख रहे हैं। 10,000 ट्रैक्टर भी दे रहे हैं, 5,000 किसानों को किसान कार्ड भी दे दिए, बायोगैस के भी कुछ ऐसे प्लान्स हैं उनके आगे कि उसकी पैदावारी सलाहियत को भी वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये सारे इकदाम सूबाई सतह पर सूबाई हुकूमतों ने उठाने हैं, या इसमें वफाकी हुकूमत का आप कोई कलीदी किरदार देख रहे हैं कि वो हर सूबे में, हर सूबे के की आबादी के एतबार से कुछ इस तरह फैसिलिटेट करे, या फिर प्राइवेट सेक्टर को ज़रूरत है कि वो भी आगे आएँ और इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने इंटरेस्ट को इस वक्त शो करें? और ज़ाहिर है दुनिया इस वक्त जदीद फार्मिंग की तरफ जा रही है और बड़ी टेक्नोलॉजी भी इसमें आ चुकी है, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इसमें अच्छा खासा स्कोप मौजूद है। आप देखिए, सबसे पहले ये जहन नशीन करिए कि हमारे पास जो मैकेनाइजेशन है वो 0.5 हॉर्स पावर पर हेक्टेयर है। हिंदुस्तान में 1.5 है, चाइना में उससे भी दुगनी है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं हम कितना पीछे हैं। एक बात। दूसरी बात, जो मैकेनाइजेशन जितनी भी है इस वक्त, आप ट्रैक्टर की बात कर लें या जो थोड़े बहुत कंबाइंस चलते हैं, वो भी ऐसे लगेंगे आपको कि 1970 और 72 की शक्ल के, और टेक्नोलॉजी वो यही आएगी। देखिए, 10,000 ट्रैक्टर, अगर आप 85 लाख आपके फार्मिंग हाउस होल्ड हैं, तो सरकार अगर 10,000 सब्सिडाइज ट्रैक्टर दे रही है, तो ये इट्स अ ड्रॉप इन द ओशन। अच्छी चीज है, ये भी एकदम अच्छे हैं, ये कर दें, किसान कार्ड दे दें, उसमें कुछ 2-4 हजार रुपए दे दें, लेकिन बेसिक डायनामिक्स ऑफ फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बेहतर कैसे करना है, उसकी यील्ड कैसे बढ़ानी है, और उसको एक्सपोर्ट के लिए कैसे लेके जाना है, उसके लिए सहूलत, अगर वो चीजें आप टारगेट नहीं करेंगे, तो मुझे ये बताएं कि क्या सरकार इज एमिंग to give Kisan card to 8.5 million households of this country, which is not possible. So you should target your small landholders, marginalized landholders with different schemes. लेकिन जो आपका मुतवस्सित तबके का फार्मर है, जो लार्ज साइज फार्मर है, क्या उसको आप नॉन वायबल करना चाहते हैं? तो फिर तो ठीक है। अच्छा, तो ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ इसका मतलब जाना होगा। जो मुख्तलिफ ममालिक इस वक्त जो स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट कर चुके हैं या जो मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए फिर एक बड़ी अवेयरनेस कैंपेन की भी ज़रूरत पड़ेगी, एक बड़ी उसके लिए इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और कम ज़मीन का इस्तेमाल करते हुए बेहतर फसल कैसे उगाई जा सकती है, ये भी फिर अपने एक आम किसान को हमें समझाना होगा। ये जो अभी कॉटन की आपने मिसाल दी थी, कॉटन हम जो हमारी उगाई जा रही है, उसको क्यों हमारी इंडस्ट्री नहीं यूटिलाइज़ कर रही है, और इंडस्ट्री का इस वक्त क्यों फोकस ज़्यादा है कि वो इंपोर्टेड कॉटन को इस्तेमाल करे? ये क्वालिटी का इशू है, या फिर यहाँ पर जो कीमत है वो उसकी ज़्यादा है कि उन्हें इंपोर्टेड कॉटन क्या सस्ती पड़ रही है, जो उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है? नहीं, देखिए, हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल आपकी इंडस्ट्री अगर डोमेस्टिक कॉटन होगी तो वो खरीदेंगे, उनके लिए वो ज्यादा एक्सेसिबल है, रुपयों में पड़ती है, वो ज्यादा खरीदेंगे, वो इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी का मैंने आपको मिसाल दिया कि अगर एक तरफ हम उड़ान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उस तरफ आपकी जो डोमेस्टिक कॉटन है उसके ऊपर 18% जीएसटी लागू है। वेयर अगर आप उसको इंपोर्ट करें कॉटन को, तो ना उसके ऊपर जीएसटी है, बल्कि वो टैक्स फ्री है, और उसके ऊपर आपको डॉलर भी दिए जाते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आप लोकल कॉटन की प्रोडक्शन को तो कोई सहूलत देने के लिए तैयार नहीं है, जो कि आपके एक्सपोर्ट के लिए इवेंचुअली यूटिलाइज होती है। आपके वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट्स है टेक्सटाइल आफ्टर राइस इन एग्रीकल्चर। इट्स एक्चुअली मोर देन दैट, बट उसकी नॉन वैल्यू एडेड की बात मैं कर रहा हूं। तो वो इतनी अहम क्रॉप है जिसका रॉ मटेरियल, आपकी मशीनरी वगैरह सारी इन्वेस्टमेंट हुई है। तो आप उसी कॉटन में तो 18% टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप डॉलरों में खरीदने जाएं तो आपको डॉलर भी मिलेंगे, और फिर आपको उसके साथ टैक्स फ्री भी होगा। इट्स नॉट दैट दे बाय इट चीप, व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपने डॉलरों में इंपोर्ट करना तो आसान कर दिया, लेकिन लोकल प्रोडक्शन जो आप रुपयों में कर सकते हैं, प्रोवाइड करना, उसमें आप कोई सहूलत नहीं पैदा कर रहे। उसमें रेट पिछले 3 सालों से वो कम होता जा रहा है, मुतवातिर प्रोडक्शन कम होती जा रही है, ना आपके पास नए बीज आ रहे हैं, नए आपके पास कोई क्लाइमेट रेजिस्टेंट चीजें आ रही, ना ही उनको टैकल करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन सपोर्ट भी दी जा रही है, जो कि बैनुल अक़वामी ममालिक में इंक्लूडिंग इंडिया बड़ी रेडिली वो चीजें अवेलेबल होती हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है।